गुनेगारों को पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ए ईमान वालो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, नबी की सुन्नत को अल्लाह ताला ने खिताब दे दिया, ईमान वाला कहकर पुकारा। ऐ ईमान वालो, बता दिया तुम मोमिन हो, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया तुम मोमिन हो। ऐ हुजूर के गुलामों, अपनी शान को समझो, अपनी इज्जतों को जरा पहचानो। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें अता की, मगर मसला ये है ज्यादा इज्जत हमें हजम नहीं हो पाई जी, समझ रहे हो? हाँ, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो इस इज्जत को और रब की करम नवाजी को जब देखते हैं ना, उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अल्लाह, वो अल्लाह के इस प्यार को देखकर रोते हैं, कहते मौला मैं अदना सा कमतर इंसान, तू मुझसे इतना प्यार करे तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है। मैं अगर हर लम्हा भी तेरा शुक्र अदा करूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बेशक मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदारे मदीना के गुलामों, अब आगे बढ़ो, जरा जहन करीब रखना, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनना। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो साथ निभाते रहना, बोलते रहना, ताकि मुझे पता लगे मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई, मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की करम नवाजी देखो, हमने फिर क्या किया? हम नाफरमान बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गुनहगार बन गए। हमने फिर क्या किया? हम झूठ बोलने वाले बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गीबतें करने लगे, हम चुगलियां करने लगे, हम बदकारियां करने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम शराबें पीने लगे, हम गलत कामों में पड़ गए। हमारा हाल ये मस्जिदों से दूर हो गए, बेनमाजी बन गए। रमजान में रोजों के दिनों में हमने रोजे तर्क किए, दिन में खाते पीते रहे, हमने रोजों का एहतराम न किया। माल तो बहुत कमाया मगर हमने उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, हमने ज़कात अदा नहीं की। हम नाफरमान बन गए, हमारा लम्हा लम्हा नाफरमानी में गुजरने लगा। इतनी नाफरमानियों के बाद में अब आप सोचें हाल क्या होना चाहिए था हमारा, क्या हालत होनी चाहिए थी हमारी। अगर नहीं समझ में आया तो और आसान करता हूं, सुनो मेरे अजीजों। एक ऐसी कौम दुनिया में गुजरी, रब की नाफरमानी की उन्होंने, क्या नाफरमानी की वो भी सुन लीजिए। एक दिन हफ्ते के अंदर वो समंदर के किनारे रहने वाले लोग, वो दरिया के किनारे रहने वाले लोग, क्या काम काज था? शिकार मछलियों का किया करते थे, मछलियों का शिकार करके उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ने एक दिन हफ्ते का यानी शनिचर का अल्लाह ने खास फरमा दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ोगे। अल्लाह का हुक्म आ गया। अब इन्होंने कहा अच्छा, अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो रब का अंदाज भी बड़ा प्यारा मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने इधर तो इनको मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे, और उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया आज सारी मछलियां किनारे पे चली जाए। सारी मछलियां किनारे पे आ गई। आज शिकार का हुक्म
नहीं मछलियां किनारे पर। इन्होंने मछलियों को जब इतनी बड़ी तादाद में देखा, दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। आज हमारे यहाँ भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, सूद का काम करना है, कोई जुगाड़ लग जाए, किसी तरह गुनहगार भी ना बनूं और काम भी मेरा चलता रहे, किसी न किसी तरह जुगाड़ कोई ऐसा मिले। बियर के नाम से जुगाड़ निकाला कि शराब पीता रहूं और कोई मुझे शराबी भी ना कहे। याद रखना, ये जुगाड़ नहीं चलते दीन के अंदर। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो, अल्लाह ताला ने मछलियों को किनारे पे भेजा, तबीयत ललचा गई। इन्होंने कहा क्या करे, तदबीर ये निकाली, उन्होंने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए और वो अपने घरों तक लाए। वहां पर इन्होंने हौज बनाए। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब जो हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी वो इस नाली के जरिए हमारे घरों तक, हमारे हौज में आ जाएंगी। हम शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी हमारे घर तक पहुंच जाएगा और फिर अगले दिन सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ। मछलियां सारी वापस चली गई और अल्लाह जब नाराज हुआ, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ताला ने इस एक नाफरमानी के सबब उनके चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, शक्लें मस्ख कर दी। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है मालिक, तेरा बड़ा शुक्र है मौला। वो एक नाफरमानी उन्होंने की, तूने उनको बंदर बना दिया। या अल्लाह, मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ। या अल्लाह, मगर तेरा करम ये है कि तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। तेरा करम ये है मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ऐ मौला तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना और साथ साथ ये भी समझ लेना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है और नहीं आता है तो इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना, अपने सजदों का कमाल न समझ लेना। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। ये तो हुजूर की निस्बत का कमाल है। हम हुजूर के उम्मती हैं इसलिए नहीं आता अज़ाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, महबूब आपकी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और हमारा अकीदा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बोलो है कि नहीं? नबी, हम ये महफिल सजाए बैठे हैं, हमारा अकीदा है मुस्तफा मदीने से अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, याद रखना ये निस्बत का कमाल है कि हम हुजूर के उम्मती। मजमून को जरा सा और अगर फैलाऊं तो आप मुझे जरा सी अपनी तवज्जो और मोहब्बत दीजिए। ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है। अब जरा ये समझ लो, निस्बत शय को मुमताज करती है, किस तरह से करती है वो भी समझ लीजिए। कैसे करती है? ये सब काबिल लोग हैं, मैं इन्हीं की जूतियां सीधी कर करके सीखता हूँ। ये तायीद करेंगे, मुझे अपनी दुआएं दें। निस्बत शय को मुमताज करती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
परवरदिगारे आलम ने क्या शान अता फरमाई, सारी कायनात सारी दुनिया की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहां हालत ये है मियां, जमीन के जरा से टुकड़े की हुकूमत मिल जाए तो आदमी मगरूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अभी हम कयामगाह पर थे ना, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बातचीत भी हो रही है। आदमी मगरूर हो जाता है, जरा सा उसे इख्तिदार मिले। मियां हद तो उस वक्त हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए तो फिर खैरियत थोड़ी है गांव में ऐसे वैसे लोगों की। गांव की प्रधनिया भी नचाए नचाए फिर रही है आजकल, समझ रहे? माजरत के साथ जो अच्छे लोग हैं बुरा मानेंगे ही नहीं, गड़बड़ जिनके अंदर है उन्हें लगेगी बात। मियां अगर गांव के अंदर कोई किसी का बच्चा बाहर चला गया कमाने और कमा के उसने मेहनत करके जरा पैसा कमा लिया और गांव में आके अच्छा मकान बना दिया, तो प्रधान बैठक पे कह रहे हैं चिद्दा ये बता, ये कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा दिल्ली में? अल्लाह अल्लाह। तो वो इसके पास में बैठने वाला चम्मच, अरे नाम छोड़ो, इसके पास में बैठने वाला कह रहा प्रधान जी एक काम करो, सिपाही से जरा जिक्र कर दियो इसका। बोले भाई इसका देखो जरा मामला, इतना पैसा आ कहां से आज? अच्छा भला बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा के लाया था, इस गांव के प्रधान ने जालिम ने उसके पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया। अब बेवजह उसके पीछे पड़ गई पुलिस कि आखिर ये कमा के लाया कहां से, कौन सा काम करके आया, कहीं 2 नंबर का काम तो। और अल्लाह रहम फरमाए, गांव के प्रधानों ने तो हालत वो कर रखी है, किसी पे बेवजह 76 लगवा देंगे, किसी पे बेवजह 78 लगवा देंगे, किसी पे 77 लगवा देंगे, धमकियां दे रहे हैं बैठ के अपनी बैठक पे। अच्छा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बताएंगे उसे, होने दो कोई चोरी, नाम अब के उसका ही आएगा, होने दो कोई लूट, नाम अब की बार उसका ही आएगा। खुदा के लिए अल्लाह से डरो ना, अल्लाह ने ये इख्तिदार अता किया है, मगरूर बनने की जरूरत नहीं है। ये मौका तुमको मिला है अवाम की खिदमत करने का, अपने आप को अवाम का मालिक न समझो बल्कि खादिम समझो और इनकी खिदमत करो, ताकि यहाँ भी तुम्हें दुआएं मिलें और अल्लाह ताला इस खिदमत के सबब तुम्हें कब्र में भी आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी तुम्हारा हश्र ऐसा करे कि दुनिया देख कर रश्क करे कि था तो सियासी आदमी मगर सियासत इस अंदाज से की है कि आज देखो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर जन्नत का मुसाफिर बन गया। छोटे छोटे मनसब, कोई चेयरमैन बन गया, कोई प्रधान बन गया, और युवा नेता बहुत हैं आजकल। युवा नेता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अम्मा परेशान अब्बा परेशान और पूरे मोहल्ले में सफेद कपड़ों में घूम रहा युवा नेता। बेरोजगारी चरम पर, हर दूसरे घर में एक युवा नेता पैदा हो रहा है और जुगाड़ में लगा हुआ है। अपने इलाके के विधायक से कुछ साठ गांठ हो जाए, किसी नेता से कोई साठ गांठ कनेक्शन हो जाए। अरे खुदा के बंदे, जितना जोर हो नौजवान जितना जोर तूने अपने इलाके के नेता से साठ गांठ में लगा दिया, जितना वक्त उसमें बर्बाद कर दिया, जितनी कोशिश और मेहनत उसके लिए की, काश तूने इतनी मेहनत इसलिए कर ली होती कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तेरी दुनिया भी संवर जाती, तेरी आखिरत भी संवर जाती। कल शबे बारात है, कुछ नसीहत की बातें करता जाऊंगा साथ साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? कौन? जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
इंग्लिस्तान, ये वो सब, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब सब पूरी दुनिया पर 4 बादशाह गुजरे, 2 मोमिन 2 काफिर। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोमिन, अल्लाह ताला ने सारी कायनात पर गलबा अता किया, हुकूमत अता की, इख्तिदार अता फरमाया, और हुकूमत भी इस मयार की, शान की अता की। इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे, हवाओं पर भी अल्लाह ने गलबा अता किया, जानवरों की ज़बानें अल्लाह ने सिखाई, जानवर भी आपके हुक्म के पाबंद। बेशक बेशक, क्या हुकूमत है ना। पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, नाम याद कर लेना, दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, दोनों मोमिन। ये मैंने 2 मोमिन नाम बता दिए, अब 2 काफिर। एक तो गुजरा है नमरूद, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो नमरूद जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डाला। सारी कायनात पर हुकूमत थी, सारी दुनिया पर हुकूमत थी, ये काफिर नमरूद। और दूसरा काफिर बादशाह गुजरा, उसका नाम है बादशाह बख्ते नसर। ये वो है जिसने बैतुल मुकद्दस को एक मर्तबा पूरी तरह से ताराज कर दिया था, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया था, वहां के लोगों को अपना कैदी बना कर ले गया था, जेलों में डाल दिया था। ये 2 काफिर, मगर एक 5वें और आएंगे, वो भी सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, इंतजार है उनके आने का। वो 5वें कौन होंगे? याद रखो मेरे अजीजों, जब बुराइयां उरूज पर पहुंच जाएंगी तो कयामत से पहले 5वें आएंगे, नाम उनका हजरत इमाम मेहदी होगा। हजरत इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत कायम होगी, पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। 5वें हजरत इमाम मेहदी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जानवरों की बोलियां आती थी, छोटी छोटी मखलूक, बारीक बारीक की जमीन पर चलने वाली चींटियां, ये कीड़े, सब आपके हुक्म के गुलाम, आपके ताबे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर हो रहा है, एक चींटी आपने देखी, चींटी। पैगंबरे खुदा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ आगे किया, चींटी जमीन से आपके हाथ पर आ गई। अब देखो, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, निस्बत का कमाल। चींटी हाथ पर आई, पैगंबरे खुदा ने एक सवाल चींटी से फरमाया, क्योंकि जानवरों की बोलियां अल्लाह ने सिखाई। आपने फरमाया, ए चींटी एक बात बता, तू मेरे हाथ पर है, छोटी सी मखलूक है, मगर जरा अपना ख्याल पेश कर, अपना नजरिया पेश कर, ये बता मेरे ताल्लुक से तेरा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? ए चींटी बता, मैं अफजलो वाला हूँ, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या तू ज्यादा प्यारी है? इतना सुना तो वो चींटी अर्ज करने लगी, ए पैगंबरे खुदा, मैं चींटी जरूर हूँ मगर गुस्ताख नहीं हूँ। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या, मैं एक छोटी
छोटी सी बारीक सी चींटी, और आपका मकाम क्या? अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने आपको कमालात अता फरमाए, परवरदिगार ने आपको बादशाहत अता फरमाई, पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया। कहने लगी पैगंबर खुदा आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, आप प्यारे, आप आला। कहने लगी आप ही हर हाल में बरतर व बेहतर है। मगर एक जुमला चींटी ने कहा, ऐ पैगंबर खुदा ये मेरा अकीदा है, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, मगर मैं एक चींटी हूँ। मैं आज से पहले एक मामूली चींटी थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई बिसात औकात नहीं थी। मगर कहने लगी पैगंबर खुदा आज मैं वो नहीं रही जो कल तक थी, आज वो नहीं रही जो कल तक मामूली थी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मतलब? चींटी अर्ज गुजार हुई, कहने लगी है पैगंबर खुदा मैं कल तक जमीन पर रेंग रही थी, आज मैं पैगंबर खुदा के हाथ पे आ गई, आज मुझे अल्लाह के पैगंबर की निस्बत हासिल हो गई। अल्लाह के पैगंबर की हाथ पे आने के सबब मुझे निस्बत मिल गई। है पैगंबर खुदा मैं कल तक तो मामूली थी, मगर आज मैं मामूली नहीं, इसलिए कि आपकी निस्बत मुझे मुमताज बनाएगी और कयामत तक लोग मेरा चर्चा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बारीक सी चींटी, अल्लाह ताला ने फिर उसे भी इज्जत अता फरमा दी। क्यों? निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। ये निस्बत का कमाल है। तो हम तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं। वाह वाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, उनके दौर में एक चींटी को अगर पैगंबर खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई तो वो इतनी बेमिसाल हो गई। तो हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम तो आका के उम्मती हैं, हमारी इज्जतें, हमारा मकाम व मर्तबा। ऐ लोगों जरा गौर करो, यही तो सबब है कि परवरदिगार ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई, ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने बड़ा प्यार फरमाया। याद रखना हमने नाफरमानियां की, मगर अल्लाह तो प्यार फरमाता है। हमने गुनाह किए, अल्लाह तो प्यार फरमाता है। हमने झूठ बोले, गीबतें की, चुगलियां की, शराबे पी, जिनाकारियां की, बदकारियां की, बुरे से बुरे काम किए, लेकिन अल्लाह तो प्यार फरमाता है। किस लिए? कि मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला ने फजल ये फरमाया, परवरदिगार ने तौबा का दरवाजा खोला और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। कुरान मजीद में रब का इरशाद हो गया, अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, रब फरमा रहा है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह का कुरान उनको पुकार रहा है, रब की रहमतें उन्हें आवाज दे रही है। अल्लाह ताला का कुरान पुकार के कहता है कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? कामयाबी अगर चाहिए, अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, इधर उधर न जाओ। अल्लाह तुम्हारा तुमसे बड़ा प्यार फरमाता है, परवरदिगार बड़ी मोहब्बत फरमाता है, इसलिए कि तुम आका के उम्मती हो, इसलिए कि तुम मुस्तफ़ा के उम्मती हो। ऐलान कर दिया गया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, कभी रब की रहमत से ना उम्मीद न होना। वाह वाह वाह, बेशक कभी मायूस न होना, कभी ना उम्मीद न हो। सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा का गुलाम रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। ये बात सच है कि हम गुनहगार हैं, ये बात सच है कि हम बुरे हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो प्यार फरमाया है हुजूर के सदक़े में,
उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। हर साल शबे बारात आती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। हर साल शबे बारात में रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं? रब की रहमतें आवाज दे रही हैं। है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं? अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है, क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो, जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात में यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।